पुरअमन एहतजाज आइन के तहत बुनियादी हक है, मगर यह हक रियासत की इजाज़त से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त उस वक्त तक होनी चाहिए जब तक आर्टिकल 15 और 16 के तहत पाबंदियाँ लगाना नागुज़ीर न हो जाए। इजाज़त न देने के लिए माकूल कानूनी बुनियाद होना लाजमी है। PTI लॉन्ग मार्च, कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि अदालत का 25 मई का हुक्म सियासी मुखालिफिन के दरमियान बेहतर फ़ज़ा कायम करने की कोशिश थी। अदालत को रंज है कि इस अदालती कोशिश का एहतराम नहीं किया गया और फरीकैन के इखलाकी इक़दार में कमी की। तौहीन अदालत पर अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद। आज़ाद कार्रवाई के हक़ाइक़ की रोशनी में देखना है कि आया अदालत को दी गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है और किसके खिलाफ। तौहीन अदालत की कार्रवाई इस केस से अलग होगी। अदालत जायज़ा लेगी कि क्या उकसाने वाले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दस्तयाब मवाद कार्रवाई के आगाज़ की बुनियाद फराहम करता है। तौहीन अदालत की अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त के बावजूद अदालत चंद वजूहात पर तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और रास्तों की बंदिश से मुतालिक केस के फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक इख्तिलाफी नोट भी शामिल। लिखा कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को D चौक पहुंचने को कहा और 25 मई के अदालती अहकामात को नहीं माना। वो इस बात से मुत्तफिक नहीं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत के पास मवाद मौजूद नहीं। उनकी राय के मुताबिक इमरान खान ने अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की। अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का काफ़ी मवाद मौजूद है। इमरान खान के बयान की वीडियो सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चलाई गई। इमरान खान के बयान में कहा गया कि मैं इंशाअल्लाह घंटा डेढ़ घंटा में D चौक पहुंच जाऊंगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि उनके ख्याल में इमरान खान का ये बयान और बाद का अमल 25 मई के अदालती हुक्म से मावरा था। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में DG ISI, DG IB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 7 दिन में जवाब तलब। हुक्मनामे में सवालात उठाए गए हैं कि इमरान खान ने कितने बजे पार्टी वर्कर्स को D चौक पहुंचने को कहा, कब, कहां और किस तरह मुजाहिरीन ने ममनुआ जगह पर दाखिले के लिए बैरियर पार किया। रेड जोन में घुसने वाला मजमा मुनज़्ज़म था, किसकी निगरानी में था या अचानक दाखिल हुआ। क्या कोई इश्तियाल अंगेजी हुई या हुकूमत को दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई। क्या पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ गैर मतवाजन कार्रवाई की। कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए। अगर रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम थे तो क्या हुकाम ने नरमी की। क्या मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा या खिलाफ वर्जी की। क्या मुजाहिरीन में से कोई या पार्टी वर्कर G9 या H9 ग्राउंड पहुंचा। कितने सिविलियन जख्मी या हलाक हुए, अस्पताल पहुंचे या गिरफ्तार किए गए। अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा कि अदालती हुक्म की तामील हुई या नहीं। छह दिन गुजर गए, इमरान खान ना इस्लामाबाद आए ना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट पर नजरें जमा ली। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हुकूमत ने पुलिस के जरिए जुल्म किया। लॉन्ग मार्च पर वो शेल बरसाए गए जो दहशतगर्दों पर फेंके जाते हैं। ये चाहते हैं कि लोग डर कर घरों में बैठ जाएं। इमरान खान का एक बार फिर बेहतर मनसूबाबंदी करके निकलने का ऐलान। बोले इसे सियासत न समझें, ये जिहाद है। कामयाब न हुए तो फिर आपके बच्चों को जंग लड़ना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि PTI को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए, किसी शहर में रुकावटें ना खड़ी की जाएं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI के किसी कारकुन और रहनुमा को गिरफ्तार या इस पर तशद्दुद ना किया जाए, घरों पर छापे ना मारे जाएं और एहतजाज और धरने में शिरकत करने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए। कहा सियासी इज्तिमा और एहतजाज से मुताल्लिक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे मामले पर सियासी जमातों के पास पहले ही फोरम्स मौजूद हैं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। फसादी मार्च और शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी का इशारा दे दिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो तो तहरीक इंसाफ का असम्बली में वापस जाना मुमकिन है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तो इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ऐवान में जाकर बात करने को तैयार हैं। राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत तो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन की हैसियत में वापस लाना है। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन में नए अरकान की तकर्री पर एतराज़। कहा, राजा रियाज के दस्तखत से बनने वाले कमीशन की क्या इज्जत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर खारिजा, वज़ीर तिजारत और तुर्क सरमायाकारों से भी मुलाकात। 3 साल में पाक तुर्क की तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। अंकारा में तुर्क पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से खिताब में तुर्क ताजिरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान में कारसाजी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्क सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े हैं। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को तब्दील किए जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर MQM का नामजद करदा होगा। बिलावल हाउस के इजलास में इत्तेफाक। साबिक सदर आसिफ जरदारी से MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की मजीद तफसील सामने आ गई। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए MQM 1-2 रोज़ में नाम सिंध हुकूमत को देगी। MQM के नामजद अफसरान को 3 अजलां में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाएगा। आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत को MQM से मुआहदे पर मिनवान अमल करने की हिदायत। MQM राबता कमेटी के इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए राबता कमेटी के रुकन अब्दुल वसीम और डॉक्टर सैफुर रहमान के नामों पर गौर। MQM और पीपल्स पार्टी मुआहदे के तहत कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील किए जाने हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत को करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गेंद हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर 2022 तक मिले तो बर वक्त हल्का बंदियाँ हो सकती हैं, वरना 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियों पर इंतखाब होगा। साबिक डिप्टी स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का केस इलेक्शन कमीशन नहीं भिजवाया। इलेक्शन कमीशन में मेंबर पंजाब बाबर हसन धरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया। 2 नए मेंबरान की तकर्री के बाद इलेक्शन कमीशन मुकम्मल। रवां साल नए इंतखाबात के रास्ते में अहम आईनी और कानूनी रुकावटें हायल हैं जो दिसंबर से पहले खत्म नहीं हो सकती। आईनी और कानूनी माहिरीन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करते हुए खुद फैसला किया था कि पहले नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होगा, फिर नए इंतखाबात होंगे और ये अमल दिसंबर से पहले मुकम्मल नहीं हो सकता। फॉरेन फंडिंग में कुछ बदनज़मी और बद इंतज़ामी को भी PTI की जानिब से तस्लीम किया गया। मामले को मजीद इल्तिवा का शिकार नहीं करेंगे। दानिस्ता तौर पर मामला लटकाने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PTI के वकील अनवर मंसूर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल मौखर करने की इस्तेदा। इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलग दायरा इख्तियार है। ये पहले ही केस कई साल से ज़ेर इल्तिवा है। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा।